कर दियो। तो शिव जी जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, शिव जी की उपासना वैष्णव कैसे करता है? वैष्णव के दो भाव होते हैं जब वह शिव जी की उपासना करता है। प्रथम होता है कि मैं कृष्ण भक्त हूं और मैं शिव जी के पास, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहा हूं कृष्ण भक्त बनकर ही। शिव जी के पास पहुंचा, पर शिव जी के पास पहुंचने के बाद भी मैंने अभी अपनी कृष्ण भक्ति को, और कृष्ण भक्त हूं, वैष्णवता को छोड़ा नहीं। कृष्ण का भक्त आपके पास आया है, आपको नमन करता है। कृष्ण का भक्त आया है, आपके ऊपर जल चढ़ा रहा हूं। कृष्ण का भक्त ही आपकी उपासना कर रहा है। ये वाला भाव हमेशा रहेगा। दूसरा इससे उच्चतम भाव है कि भगवान शिव के अंदर भी अपने श्री कृष्ण के दर्शन करना। भगवान शिव के अंदर भी अपने कृष्ण के दर्शन करना। देखो, ऐसो है, विष्णु पुराण के अंदर एक कथा आवे है, बड़ी प्यारी कथा है कि एक जमींदार को लाला हो, जमींदार है गयो बीमार, तो लाला तो जमींदार के यहाँ पे शिवलिंग की उपासना ही, शिव जी पूजे जाते हैं। तो शिव जी पूजे जाते, तो अब बीमार है गयो जमींदार, तो जमींदार ने कही अपने बेटा सु कि ऐसो है, अरे भैया रे, बैठने में भी इतना हल्ला होए तो कैसे काम चलेगा। व्यक्ति ऐसे बैठना चाहिए कि पास वाले परेशानी ना होए। जय जय श्री राधे। तो विष्णु पुराण के अंदर यह बात आई कि जमींदार ने कही कि देखो मैं बीमार हूं, लाला ऐसो है, हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, उन पंडित जी को बुलाए लाओ और बुलाए के यहाँ पे शिव जी की अर्चना कराए दो। लाला गयो पंडित जी के पास और पंडित जी से कही, पंडित जी हमारे यहाँ शिवलिंग की उपासना करने के ताई चलो। पंडित जी नरसिंह के उपासक है, नरसिंह की उपासना करते, तो उन्होंने कही राम 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 हम ना करें, शिव जी हैं वो तो, हाँ वो तो तम की गर्दन पे धर दी नहीं। पंडित जी से बोलियो, पंडित जी अब तो राजी राजी गैर राजी चलना पड़ेगा और शिव जी की उपासना करनी है। पंडित जी बोले, अरे राम जान पे आए गई ये तो, अब जान पे आ गई तो अब क्या करूं। तो पंडित जी बोले, अच्छा भैया चल देंगे, जान पे आए गई है, मरनो थोड़ा ही है भैया। पूजा का पूरा सब इंतजाम भयो, पूजा को इंतजाम भयो, और पूजा को इंतजाम है जाने के बाद पंडित जी मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचने के बाद महाराज अब है ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, नरसिंह जी के मंत्र से शिवलिंग की उपासना करने लगे। शिवलिंग की उपासना कर रहे, कछु देर के बाद जमींदार के छोरा के कान में नरसिंह जी को नाम बारंबार जाने लगो। तो छोरा भागो भागो आयो और आके यह देखना चाहो कि शिव जी की पूजा जी कैसे कर रहे हो पंडित। आके देखियो तो पायो पंडित जी तो नरसिंह भाव में शिवलिंग को पुष्पांजलि दे रहे हैं। पुष्पांजलि देते हुए देखियो तो जमींदार को पुत्र गुस्सा बा में आ गई। गुस्सा आई तो बाने लेके तलवार निकाल ली नहीं। हाँ, तलवार निकाली और तलवार निकाल के वो करने लगो कि अब तो मैं जाए जान से मार दूंगा, जाने मेरे शिवलिंग की उपासना नरसिंह जी के मंत्र से कैसे करी। पुराण में लिखा है, जो पंडित जी है उनको नाम हो विष्णु शर्मा,
उसी समय जब जमींदार का पुत्र विष्णु शर्मा को मारने के लिए तत्पर हुआ, उस शिवलिंग को फाड़कर नरसिंह देव का प्रादुर्भाव हुआ और श्री नरसिंह देव ने आकर उस जमींदार के पुत्र का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सबकी आत्मा में विराजित है। प्रहलाद के रूप में तो खंभ से प्रकट हुए। तो अगर उस विष्णु शर्मा का भाव यह था कि शिवलिंग में भी मेरे नरसिंह है, मेरे कृष्ण है, तो ठाकुर जी ने उस शिवलिंग से भी प्रकट होकर यह भावना को प्रतिपादित किया कि मैं शिव ही हूं, अंतर नहीं है मेरे अंदर। तो जिस भावना को मैं बताना चाहूं आपको, हमारे यहां पर पद है, कहा गया आकुल चिकुल चूड़ो परिचंद्रक भालही सिंदूर दहना चंदन चांद महा मृग मद लागल तेई बेकत तीनी नयना माधव अब तूहू शंकर देवा। हमारे रसिकाचार्यों ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, आज तुम भगवान शंकर की तरह से दिख रहे हो। कैसे दिख रहे हो? बोले तुम्हारे केश कलाप जो है ना, तुम्हारे जो केश हैं वह बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, और जिसके कारण यह केश जटाओं की तरह से भाषित हो रहे हैं, जटाओं की तरह से दिख रहे हैं। मस्तक पर मयूर पिच्छ की चंद्रिका चंद्रमा के समान लग रही है, एवं भाल पे लगा हुआ जो सिंदूर है वह आज तीसरे नेत्र की तरह से लग रहा है। ठाकुर जी कुमकुम को सिंदूर लगाए ना अपने मस्तक पर, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, हाँ लगावे ना। सो मालूम यहां ठाकुर जी के भक्त ही ठाकुर जी को आज शंकर के रूप में देख रहे हैं। तुम्हारे भाल पर लगे चंदन रूपी चंद्रमा में अन्य युवती के ठिठौने की कस्तूरी लगी हुई है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आज जैसे शंकर जी आपका तीसरा नेत्र खुल गया। श्री माधव, अब तुम साक्षात शंकर की तरह से ही प्रतीत हो रहे हो। भगवान चंदन चर्चित धूली से संपूर्ण शरीर धूसरित और मैला हो रहा है। ठाकुर जी बनचारण पे जावे ना और अपने शरीर पे भी हरि चंदन लगावे हैं, तो हरि चंदन जो लगे और वहां धूल में धूसित है रहे हैं, तो जिसके कारण दूर से ऐसे प्रतीत है रहे हैं कि पूरे शरीर पर, हाँ पूरे शरीर पर भभूत लगाए रखी है। तो ठाकुर जी है देखकर यह भावना जागृत हो रही है रसिकाचार्यों की कि आप ही एकमात्र शंकर हो। राधा रानी का भी भाव जो बताया है वह गौरी का बताया। कहा सहज ही गौरी राखे तीनी लोचन केसरी जीन मांझहीन हृदय पखान बचे अनुमानिया शैल सुता करी चीन सुंदरी अब तूहू चंडी विभंग। कहा कि हे श्री राधा रानी, तुम स्वतः ही गौरपूर्ण हो, आपका गौर वर्ण है, इस कारण से भी गौरी हो। तुम पर क्रोध करने से कभी कभी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्रोध कर लेती हैं। यह अधिकार स्त्रियों को राधा रानी की तरफ से ही प्राप्त हुआ है, क्रोध करने का, और कोई भी क्रोध ना कर पाई। हाँ, तो महाराज वह क्रोध को अधिकार जो राधा रानी की तरफ से मिलो है, तो राधा रानी जब क्रोध कर लें तो वह चंडी की तरह से लगे। तो बोले आप क्रोध करने से 3 नेत्रों वाली जान पड़ो हो। तात्पर्य यह है कि 2 नेत्रों वाली युवती मुझ में कोई दोष न है देखे, केवल तुम ही देख रही हो। वहां रसिकाचार्य कह रहे हैं कि 2 नेत्रन से तो कोई ना मेरे अंदर दोष देख पाए। आज तुमने अपने माथे को तीसरो नेत्र और खोल लियो। तीसरो नेत्र खोलते ही रसिकाचार्य तो सखी बने भय हैं, तो वहां पे कह रहे हैं तुमने कन्हैया के भी दोष देख लिए और मेरे भी दोष देख लिए। तीसरो नेत्र कब खुले? तीसरो नेत्र होवे क्यों है यहाँ पे? जब बुद्धि से कनेक्शन होवे जाको, तीसरे नेत्र को बुद्धि से। बहुत सारे बोले ना महाराज जी तीसरे नेत्र से देख के बताओ। वो तीसरो नेत्र क्या है? बुद्धि का वालो है।
महा से भारत बहुत कछु दिखे। तो ठाकुर जी आज क्या क्या गलती करके आए हैं, राधा रानी गुस्से में है, और जो गुस्सा वाला होता है ना वह सामने वाले में दोष जरूर ढूंढता है कि इसे और 4 दोष ढूंढ लूं और ढूंढने के बाद उसको बताऊं कि तूने और क्या क्या दोष करे जिससे और ज्यादा क्रोधित हो जाऊं। तो राधा रानी मान करके बैठ जाए तो कभी कभी ऐसा हो जाए उनको भी तीसरा नेत्र खुल जाए। आज इनकी स्कैनिंग होएगी और पता लगाया हो जाएगा इन्होंने 4 गलतियां और कौन सी करी हैं, जिससे मैं गुस्सा कर सकूं इनके ऊपर। तो इससे प्रतीत होता है कि आज तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया, क्योंकि आज तुम दोष ढूंढ रही हो। श्री चंडी विहाय वाहिनी और तुम्हारा कटी प्रदेश भी जो है वह सिंह की तरह से ही प्रतीत हो रही है। तुम आज मान करने के कारण पाषाण हृदय बन चुकी हो। अपने क्रोधपूर्ण वचन से तुम शैलसुता चंडी की भांति लग रही हो। हे सुंदरी, अब तुम आज चंडी की तरह, गौरी की तरह ही दर्शन दे रही हो। सो भगवान ठाकुर जी को आप शंकर की तरह से भी पूज सको। ठाकुर जी को आप शंकर की तरह से भी पूज सकते हो। मन के भाव के ऊपर है। बनाए पराए बाप को तू अपनो बाप। इष्ट देवता तो मेरे कन्हैया, और शंकर जी के पास पहुंच गयो मैं, आज से तुम मेरे बाप हो। काम चलेगा का? घर में तो नाक कटनी है बाकी। क्यों? क्योंकि कन्हैया के सामने भी खड़ो खड़ो कह रहे हो तू ही है बस मेरो अन्नदाता। और जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी से कही तुम ही सब कछु हो। कन्हैया तो भूल गए, कन्हैया का कर रहे हो, का कैसे कर रहे हो, कोई मतलब ना है। प्रेम जो होए बाकी बारे में कहोगे हो कि प्रेमे बनिजन हो चली आगे मिलियो प्रेम। प्रेम प्रीत गति पाई सखी मोहि प्रेम को नेम। प्रेम के विषय में कहोगे हो कि जब कोई साधारण धन लेकर व्यापारी जो होए वह व्यापार करे है, और व्यापार करने में बाकी इच्छा होए है कि अब मैं इससे कछु विशेष धन की प्राप्ति करूं। होए ना, आपका कैपिटल लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, और बस आपको जरूर होए विशेष धन की अभिलाषा, जिसे लाभ कहा गया है। अब मुझको लाभ मिले तो कहोगे हो जब बाय लाभ विशेष धन मिले है तभी बाको व्यापार में ज्यादा मन लगे कि अब तो विशेष लाभ मिल लियो है, हाँ बड़ो अच्छो लग रही है। तो ठीक भांति हमें प्रेम की साधना ही तो करनी है, वैसे तो प्रेम मिलेगा। प्रेम की साधना ना करी तब समझो इस बात को। प्रेम की साधना जो है वह एक धन है, हाँ साधारण धन है, और उससे लाभ रूपी धन हमको प्रेम की प्राप्ति हमें करनी है। तो जब तक आप उस व्यापार को शुरू ना करोगे, जब तक अपने इष्ट को ही इष्ट ना मानोगे, हाँ जब तक श्री राधा रमन लाल को, श्री राधा कृष्ण को ही अपनो सर्वस्व ना मान लोगे, तब तक भक्ति अपनी ना कही जाए। वह भक्ति में तो बहुत दोष हैं। शास्त्रन के अंदर तो मैं बहुत सारी बातन को कह सकूं, उसे जो है वैश्या भक्ति कहो जाए, हाँ, ये शास्त्र कहवे हैं। बाकी बारे में तो यहां तक के हो रसिकाचार्य ने भाव दियो है, देते भय कही कि जैसे पतिव्रता कोई स्त्री होए, पतिव्रता कोई स्त्री होए है, वह स्त्री को जो मान सम्मान है वह तभी बनो रहवे जब वह एक ही पति पे अपनो मन आसक्त करके रहवे है, हाँ? अपने पति की ही माने और किसी की ना माने। सही बात है ना। समाज के अंदर वही पतिव्रता को बड़ी इज्जत दी जावे जिसको अपनो मन को भाव अपनी व्रत में अपने पति में ही धारण होए। ठीक वही भांति भक्त भी वही सर्वश्रेष्ठ होवे है
जो पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए अपने इष्ट को ही पूजे। परंतु परेशानी का है गई कि कोई ग्रह ग्रहण गणत तिथि वारन, कोई शुभ अशुभ असुगन भरमाए। अपनो इष्ट ना धर्म ना गुरु गही, भटकत फिरत दई बोराए। रसिक अनन्य सुधर्ण सूर हवे, श्री बिहारी दास कबऊ न कहाए। बिन विश्वास आस मृतकन की, अछत पिता भय पूत पराए। परेशानी क्या है? जगत में को ग्रह, को ग्रहण, कोई तिथि, कोई अशुभ, कोई असुगन, इन सबन में ही पड़ो भयो है। मेरो जे वालो ग्रह खराब है गयो। किसी ने कही तेरो एक ग्रह खराब ना है, तेरे तो 4-5 ग्रह खराब हैं। तेरे अंदर तो काल सर्प को भी दोष लगो भयो है। तेरे ऊपर राहु भारी, मंगल को जे है गयो वो है गयो। बा ने कही अरे मेरे पास तो बहुत बड़ी ज्यादा टेंशन है, यहाँ तो छोटी मोटी। तो महाराज वह है गयो पागल, यहाँ तो मन ना लग रहे हो, घर पर भी झगड़े है रहे हैं, व्यापार भी सही ना चल रहे हो। पंडित जी ने कह दी नहीं तेरो तो समय ही खराब चल रहे हो। तो अब परेशानियों ने गिन गिन के परेशान है रहे हो। कोई ग्रह ग्रहण, ग्रहण को मतलब है बहुत सारे ग्रह। कोई ग्रह एक ग्रह के कारण परेशान है, कोई बहुत सारे ग्रह के कारण परेशान है। किसी को अपनो सही समय अभी तक ना मिल लियो तो पंडित जी से पूछने में लगो भाई जी बताओ अच्छो समय कब से शुरू होएगा। कुछ ही जाए के ये पूछने में लगो भाई कौन से वालो वार मेरे ताई अच्छो है कि मैं हर वही बार पे ही कचू कर लूं। पंडित जी बोले ऐसो है, मंगल को तो तुम रोज व्रत करो, मंगल तुम्हारे ताई फलदायी है जाएगा। बाकी मन में बैठे जाए अब अच्छो का मंगल से ही शुरू करना है, ऐसो हो गए सबके संग ही हो गए। तो कोई शुभ अशुभ सुगन भरमाए, शुभ और अशुभ में लगो भयो है। हमने अपने दादान से, माता पिता से, अड़ोसी पड़ोसी से, किसी की कथाएं में जाए के ये हमने शुभ अशुभ सगुन अपसगुन काका हुए जी सब भी बड़े सुंधारे हैं कि जे वाली चीज है जाएगी तो वो है जाएगा। अच्छा सब कोई डरे नरक में जाने ते, नरक में ना पड़ने चाहिए, सब सही है जाए। ये किनके संग होवे, ये किनके संग होए? बोले अपनो इष्ट ना धर्म गुरु गही, भटकत फिरे फिरत दई बोराए। जिसको अपनो एक इष्ट नाए, जिसको अपनो एक गुरु नाए, वो काहे वो बोरायो भयो डोलियो है। कभी एक ठौर पे, कभी दूसरी ठौर पे, कभी तीसरी ठौर पे, कहीं से शांति मिल जाए। और वैसे भटकते 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 कही कि भैया बिन विश्वास आस मृतकन की, अछत पिता भय पूत पराए। वे बिन कपूतन के सदृश है, जो पिता के रहते वह भी परायण ने अपनो पिता बनाने में लगो वह है। जो अपने इष्ट को छोड़ के बैठो है, अपने पिता को छोड़ के बैठो है, वह क्या कर रहे हो है? आखिरी में वह जाए के दूसरन ने अपनो पिता बनाने में लगो वह है। ग्रह की उपासना ऐसे होवे का? पंडित जी ने बतायो तुम्हें, तुम अपने ग्रहीय बाप बनाए लो बात समय पे। तू ग्रह सही है जा, किसको ग्रह सही भयो? किसी को ना भयो आज तक। ग्रह सही होता तो राम जी घर पे बैठे होते, उनके बाद तो बड़े बड़े पंडित जी है। नवम ग्रह पे राहु हो, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में धरो भयो, लिखो भयो, पैदा होते ही दूसरों घर चलो जाओ, दूसरे के घर चले जाओगे, जहां जन्म भयो माना है धर रहोगे। अब उनके पास बड़े बड़े गुरु बैठे हुए, जिनने ज्योतिष शास्त्र शुरू करे वो गर्गाचार्य मुनि, उनके पुरोहित है। गर्गाचार्य मुनि जिनके द्वारा ज्योतिष शुरू करा गया, लिखा गया, जिन्होंने दिया ज्योतिष शास्त्र इस संसार को, वो उनके गुरु हैं। उन्होंने तो बोलो ना राहु है जाके पटा ले, बोलो होगा ना बोलियो। परंतु हम अपने इष्ट को छोड़कर हम अनगिनत देवताओं को, देखो आज
इस संसार मैं सनातन धर्म की यही बात को करूं कि हम हर साल एक नए देवता को जन्म देख ले में, जो देवता हो ना हो परंतु एक पैदा करके बैठाए दियो, वाको मंदिर बनाए दियो। बहुत सारे देवता नए नए पैदा है गए हैं, पहले ना आए। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। एक से कामनाएं चलो तो दूसरे से ले लो, दूसरे से ना भयो तो तीसरे के पास चले जाओ, पर इच्छाओं की पूर्ति जरूर होनी चाहिए। और ऐसो व्यक्ति के संग का होवे है, भलो प्रहर पल दिन धरी दीनो सौंधी पुराण, बामन ते गधा भलो जाको कहियो प्रमाण। बड़ी अच्छी बात है, यह हमारा जीवन हो चुका है। एक व्यापारी को बहुत बड़ी डील करनी ही जाए के, हाँ, एक व्यापारी को बहुत बड़ी डील करनी ही जाए के, तो बाकी पत्नी ने कही ऐसो है, पंडित जी के पास जाके यूं पूछ लो यात्रा को कौन सा सही समय है, और बा यात्रा पे शुभ मुहूर्त पे निकलियो अपने घर से, और शुभ मुहूर्त पे जाओगे काम बन जाएगा तुम्हारो। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, हाँ आज तो हमारी धर्मपत्नी अच्छी अच्छी बात कर रही है। भागे भागे पहुंचे पंडित जी के पास। पंडित जी के पास कहो, पंडित जी मेरे जीवन की आज बहुत बड़ी डील हैनी है, कछु दिन बाद वो दूसरे देश में रहवे है, तो मुझे ऐसो अच्छो सो मुहूर्त बताओ कि मैं बा मुहूर्त में जाऊं और मेरा काम पूरा हो जाए। ऐसो होवे है ना, यात्रा को मुहूर्त, यात्रा गोचर आदि देखी जाए। ठाकुर जी भी गर्ग संहिता के अंदर आवे, कंस को मारने के ताई गए तो पुख्य नक्षत्र देख के गए। कंस को जब मारने के ताई गए तो ठाकुर जी ने अपनी यात्रा को नक्षत्र देख लियो कि मैं कौन से नक्षत्र में निकलूंगा, तो वहां में लिखो पुख्य नक्षत्र के अंदर निकले, जा कारण से ठाकुर जी ने वहां जाते ही कंस को काम तमाम कर दियो। तो यात्रा को अपना गोचर, अपनी तिथियां, अपने मुहूर्त होते हैं। तो पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी से पूछो। तो पूछने के बाद पंडित जी ने कही अच्छा अभी रुको, पत्रा निकाले, कछु यात्रा गोचर निकालो, सब निकालने कुल के 4-5 शास्त्र वास्त्र धल लिए। आधे घंटे के बाद बोले ऐसो है लाला रे, अब एकादशी की तिथि आवेगी, वह एकादशी पे तू अपनी यात्रा कर, तू जो काम चाहे तेरा वो काम है जाएगा। और ध्यान रखियो सुबह को मुहूर्त जो है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक को, वो बहुत बढ़िया है तेरी यात्रा के ताई। बाने कही बाप पंडित जी बस काम है जाएगा, बल पक्को काम है जाएगा, तू जा तो सही। मान लिया। मानने के बाद महाराज एकादशी की तिथि आई, सुबह 8:30 बजे ये बिल्कुल तैयार, धर्मपत्नी ने दही धरो वे हो चीनी डाल के, और जे तैयार है कि वह खड़ो है गयो, बाने अपनो सामान उठायो, बाहर निकलने लगो। बीवी ने दही खिलायो, सब कछु बहुत बढ़िया, घर से निकल गयो। 100 मीटर आगे गयो होगो, बाएं हाथ पे एक गधा रेंगने लगो, ढेंचू ढेंचू करने लगो। माँ ने कही अरे राम जी तो अब सुगुन है गयो, घर लौट के आ गयो। तो रसिकाचार्य ने कही बामन ते गधा भलो जाको कहियो प्रमाण। बोले ऐसे हम जीव है चुके हैं कि गधे के रेंगने को तो सत्य मान रहे हैं, और शास्त्र में जो लिखा है उसे बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि तू निकल जा, कुछ हो जाए तेरा काम बनेगा। नहीं जी, गधे ने रेंग लिया है, हम उसे तो प्रमाणित मानते हैं। गधे ने रेंग लिया तो अब ना होगा काम। यही है आज की स्थिति हमारी। अब इस स्थिति में जाए के भगवान की भक्ति कैसे होए? हमें एक का बनना है, किसकी भी बनो आप, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसका बनो, पर एक के बनो। 10 का बन के कभी काम नहीं होता है। शास्त्र तो इसी बात को कहता है। और ये बड़ी जरूरी चर्चा है। कहा सुंदर नारी सुलक्षणी पर घर पड़सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नारी नवाए।
पतिव्रता स्त्री जो है ना, वह सभा के अंदर उसका आदर होता है। वो पतिव्रता स्त्री मतलब एक भगवान में हमारी रति हो गई, हमारा प्रेम हो गया। मैं कृष्ण वाला हूं, अब इसे छुपाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाता हूं तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी कृष्ण भक्त बन के करता हूं। मैं शिव जी के पास भी जाता हूं, भैरव के पास भी जाता हूं, गणेश के पास भी जाता हूं, दुर्गा के पास भी जाता हूं, कात्यायनी के पास भी जाता हूं, सबके पास जाता हूं, परंतु कृष्ण भक्त बन के जाता हूं। कृष्ण भक्ति को कैसे छोड़ दूंगा, ये कैसे छुपा सकता हूं? श्री बिहारी जी की परंपरा के अंदर यह बड़ी बढ़िया चर्चा है। बिहारी जी का जो मंदिर है, आपकी परंपरा जो वैरागियों की है, अकबर के यहां पर एक बिहारी जी के वैरागी संत थे, तो जो वहां के मंत्री थे, वह तिलक छाप लगा के जाते थे अपने यहाँ की। तिलक विलक लगाए हो, कंठी वंटी पहनी हुई है, पहन के अपने जाते। अब अकबर का इलाका और सब लोग मुसलमान, तो वहां पे सब कोई ना कोई आके कान भरना शुरू कर देता अकबर के। तो एक दिन अकबर ने कही, ऐसा है कल के दिन मीटिंग रखी जाएगी, कोई भी तिलक छाप लगा के नहीं आए, और जो आया उसकी गर्दन काट दी जाएगी। महाराज जो भी पहनते थे थोड़े बहुत, उनको देखते भाई, लेके उन सबन ने देखी कल तो मर जाएंगे अगर ये पहन के गए तो। वे उन्होंने ले तारो इनको जल्दी से। अगले दिन सीधे सीधे ठाकुर पहुंच गए अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में पहुंचे तो हमारे यहां का ये जो तिलक है ना, इस तिलक के पीछे की भावना है, हाँ, जो गोपियों का विशेष गाढ़ प्रेम विरह के रूप में उनको जो दग्ध कर रहा है, तप्त कर रहा है, जला रहा है, वही प्रेम जो है ना, उस वह धूरी, कारी धूरी के रूप में भासित हो चुका है। उस गोपियों के विशेष प्रेम को, श्री गोपाल भट्ट जी के विशेष प्रेम को, श्री गुणमंजरी जी के विशेष प्रेम को हम अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हैं, हाँ, कि इस विरह के प्रेम की वह कृपा हमको प्राप्त हो जाए कि हम श्री राधा रमन लाल के निज बन जाएं, निज सेवी बन जाएं। हाँ, ये मन का भाव है। तो हर जगह के तिलक का एक अपना भाव होता है। हाँ, वहां बिहारी जी के भी परिवार में एक अपना भाव होता है। अगले दिन बोला, सबने अपने तिलक कंठी उतारी, पहुंच गए। मैं उन रसिक संत का नाम याद नहीं है, बिहारिन देव जी। श्री बिहारिन देव जी अकबर की सभा में तिलक लगाए के, छापा वापा लगाए के, कंठी वंटी पहन के पहुंच गए। अकबर ने कही, तुझे मृत्यु से डर नहीं? श्री बिहारिन देव जी कहते हैं, मृत्यु को तो प्राप्त करने के लिए आया हूं। ये धर्म एक बार अपना लिया, ये छूटना नहीं है। भगवान का एक बार बन गया, उसके बाद अब मुझे और किसी का नहीं बनना है। अगर इन भगवान के लिए मेरी मृत्यु हो रही है तो वह बड़ी अच्छी मृत्यु है। कई बार ऐसा होता है, कंठी धारण कर लो, कंठी धारण करके भगवान के भगत लगेंगे, भगवान के भक्त बनने में आपको शर्म है, तो आप भगवान से भाग रहे हो। अगर आप भगवान से भाग रहे हो तो भगवान से आपको चाहिए क्या? कि भगवान की मैं आरती भी करूं, ज्योत भी जलाऊं, बारंबार प्रणाम भी करूं, भगवान के ताई इतनो सब कुछ अनुष्ठान व्रत आदि करूं, परंतु भगवान तेरो बन के ना करूंगो। तेरो बन गए तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, घर गृहस्थी कैसे चलेगी? भगवान ये कहेगा कि घर गृहस्थी में तेरी खींच लाऊंगा, तुझसे कामना करवाऊंगा, तू मेरो भगत बन गयो। तो
श्री बिहारिन देव जी पहुंच गए। बिहारिन देव जी ने कही जाए कि मैं मरने को तैयार हूं, परंतु मेरे गुरु के द्वारा यह जो दिया हुआ है ना भगवतीय वस्तु, यह तिलक और यह कंठी, इसको छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण का हूं, कृष्ण का ही रहूंगा। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और सब मंत्रियों से कहने लगा, तुम्हें मृत्यु के डर के बाद भी तुम बदल सकते हो, परंतु बिहारिन देव अपनी जबान के इतने पक्के हैं कि इन्होंने एक बार कृष्ण के बन गए, उसके बाद बदले नहीं है। और यह मंत्री पद पर बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे मालूम है यह कभी भी किसी के संग गलत काम नहीं कर सकते हैं। एक ही तो है, 10-10 धरो तो कैसे काम चले। आज त्रिपुंड लगा लियो, दूसरे दिन ऊर्ध्वपुंड लगा लियो। एक हमारे यहां पर एक कोई बाहर को महात्मा आयो भयो है। वह बाहर को महात्मा आने के बाद वृंदावन में रह गए, सन्यासी के कपड़ा पहने। तो सन्यासी के कपड़ा पहने तो वो कहे कि सोशल मीडिया पे बड़ो एक्टिव है। तो हमारी परिचितों ने बाको कछु शेयर करियो। तो वो का करे, शिव कहीं शंकराचार्य शिव जी के उपासकन को हो तो त्रिपुंडे लगाए ले खट्ट सीना, और जहां देखे कि वैष्णवन को कछु हो रहा है, कृष्ण जी के बाद में हो रहे हो, तुम्हारा सीधे सीधे टीका लगाए ले। उल्टो सीधो वृंदावन के अंदर गा रहे हो एक दिन ना, तो रिकॉर्डिंग पे बाको आयो, अभी भी डलो भयो है बाको। पल भर के लिए कोई मुझे गुरु कर ले, झूठा ही सही, गायो है वाने। अरे मैंने ढोंगी रे, तुझे कौन गुरु करेगो? कभी तो तू शिव जी को बन जाए, कभी तू कन्हैया को बन जाए, तू खुद तो एक को भयो ना है। आज मैं जे तो कह सकूं हूं कि मैं कन्हैया को हूं, शिव जी को ना हूं तो ना हूं। मैं प्रसन्न हूं भैया, एक में ही बड़ी प्रसन्नता है मुझको। 10 धर के का होएगो, एक ही से मेरे सब संतुष्टि है। हाँ? मुझे तो प्रेम तो चाहिए, वह प्रेम तो तभी मिलेगा जिसकी बात करी ना, प्रेम के नियम तय, प्रेम की साधना से। और वह प्रेम की साधना कैसे प्राप्त होएगी? वह तो गुरुचरण से प्राप्त हो गए है। हाँ? हम 4 बार जोत जलाए लें, 5 जगह पे परकम्मा लगाए के आए जाएं, इससे कुछ ना है होएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अंदर बता रखियो है, भक्त भगत गयो भगत पे, भगतऊ दई भगाई, भगे भगे दोऊ फिरे, कहूं ना मन ठहराई। देखो बड़ी गजब बात है, जाए समझ लियोगे तो पूरा शास्त्र समझ सको। को भक्त सुनने लगो कि अच्छा आपके बिट्टू भैया रोज वृंदावन जावे। अब मैं बिट्टू भैया को आपको तो यहां पे नाम ले रहा हूं, जी तो खैर राधा रमन जी ही जाएं, पर ऐसे बहुत सारे भी हुए जो वृंदावन जाके 8-10 जगह पे जावे कि जा मंदिर के भी दर्शन कर लूँ, बा मंदिर के भी कर लूँ, बा मंदिर के भी कर लूँ, बा मंदिर के भी कर लूँ, जा गुरु जी से भी मिल लूँ, बा गुरु जी से भी मिल लूँ, इनके यहाँ भी डंडोत लगाए लूँ, बाकी यहाँ से भी प्रसाद खाए लूँ। सब गुरु जी के पास चले गए, लौट के आए, बड़ो सारो प्रसाद डलिया दुपट्टा मिल गए। तुमने देखी, अरे वाह, ये तो बड़े गजब के भगत हैं। हर दूसरे दिन चले जावे, 4-4 प्रकार के पटका पहन के आए जाएं, बड़ो छापो वापो लगो रहे, बड़ी सारी डलिया प्रसाद मिले। इनके संग अगर मैं लग गयो तो भक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही तो होए, किसी न किसी के माध्यम से ही भक्ति मिलती है। तो का भयो कि दूसरो व्यक्ति यह देखकर प्रभावित भयो, और प्रभावित है जाने के बाद वो दूसरे व्यक्ति के संग वृंदावन जानो शुरू कर दियो। तो का भयो, बाने भी जामन पहले राधा बल्लभ जी, फिर राधा रमन जी, राधा दामोदर, बांके बिहारी, फिर प्रेम मंदिर, फिर इधर, और फिर 4 ठौर पर 4 जगह पर जाए के वाने सब जगह पे माथा टेक लियो। भाई भी डलिया मिलने लगी, बाकी भी छापा लगने लगो, वो भी बड़ो खुश, बा मेरी तो भक्ति बड़ी अच्छी है रही है।
तो वो क्या है, अपने ही मन में संतोष मानने लगे हैं कि मेरी भक्ति है रही है। मैं वृंदावन गयो, छापा लग गयो, और प्रसाद मिल गया, बस मेरी भक्ति फर्स्ट क्लास है, हमें अब कुछ खराबी नहीं है। ठाकुर जी ने अपने घर बुलाया, मुझको पटका पहनाया, इतनी प्रसाद की डलिया दीनी, हो गया मेरो काम। अब ठाकुर जी 20 दिन के बाद आऊंगा जब मुझे लगेगा मेरी भक्ति कम हो रही है। ऐसे ही तो भाव होए। तो क्या है कि सब जगह दर्शन कीने, सब जगह जाए के बाने माथा टेक लियो, सब गुरुवन के पास जाके डंडोत लगाई ली, नहीं आशीर्वाद ले लियो, और संध्या तक भागतो भागतो अपने मन में ही स्वयं ही वह मनमुखी होवे ना, अपने मन में ही संतोष मान के कर लियो मेरी भक्ति तो है गई, आज को कोटा समाप्त, 15 दिन तक कुछ वृंदावन नहीं देखना है, अब सीधे मैं व्यापार पे लग जाऊंगा, इतनी मुझे कृपा मिल गई है। जाते साधकन ने ये जो भक्ति हुए, जैसे किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि आपने ही अपने मन में संतोष मान लिया। और भक्ति का अर्थ है तत् सुख सुखित्वा, जिसमें भगवान खुश हो जाए हमें वह करना चाहिए। यहां पुरुष जो बैठे हैं, इन्हें जब अपनी पत्नी मनानो हो तो आपको मालूम है ना कैसे मनाया जाए, आप सब इतने बड़े बड़े हो उम्र में, और पत्नियन को भी मालूम होगा पति को मनानो है तो उनके भाव से ही मनानो, हमारे भाव से मन जाते तो फिर बात क्या आई। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान को कब मनानो होए, कैसे मनानो होए, उन्हीं के भाव से ही तो मनेंगे ना, हमारे भाव से मनेंगे। ठाकुर जी के ही भाव से भक्ति करी जावेगी तभी वह मानेंगे। तो ठाकुर के हिसाब से जो भक्ति होवे है वो होवे जब गुरु को पदाश्रय प्राप्त हो जाए। गुरु को पदाश्रय प्राप्त नहीं है भगवान, तो निगुसायो सिंहो बुरो सगुसायो धनी स्वान, वह बिन गुनाहे मारिए या को खसम दीवान। शेर का कोई स्वामी नहीं होता है। मैंने कहा कि आप 10 मंदिरों में जाते हो, मैंने कहा कि आप 20 गुरुओं के पास जाते हो, आप सिंह हो, कहीं भी स्वच्छंद रूप से विचरते हो, कोई स्वामी नहीं है आपका। सिंह को मारने में जितना आनंद मिलता है ना, शिकार करने में जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद किसी को भी नहीं मिलता है किसी भी जानवर को मारने में। तो यमदूत भी ऊपर से आए कि महाराज देखते हैं कौन सा सिंह है जो ऐसे जगत के अंदर विचरण करता हुआ डोल रहा है और उसको मैं पकड़ के मार दूं। ये भावना को समझिए। इसमें शास्त्र कह रहे हैं सिंह जो है विचरण करता हुआ अपने आप को ही शक्तिशाली समझता हुआ कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, हाँ, मुझसे और ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। हम किसी इष्ट का, किसी गुरु का हम क्यों पदाश्रय नहीं लेते? हम अपने को सिंह समझते हैं ना, हमारी भक्ति इनके बिना चल ही रही है, क्या जरूरत इनसे भक्ति, हाँ इनसे दीक्षा लो या इष्ट के पीछे बैठ बैठ के ठाकुर जी को नाम जपो, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो हम सिंह की भांति हैं इस जगत में, स्वच्छंद रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। पर जा रहे हैं, जाने के बाद यमदूत जो होवे है वह सिंह को ही शिकार करे। किसका शिकार करता है? सिंह का। क्यों? क्योंकि उसे यमदूत को मालूम है इसे पकड़ के तो मैं यमपुरी में सजाए के बैठाए सकूं। आ भैया तू यमपुरी में आए जा, तू नरक में आए जा, हमारे स्थान पे आए जा। स गुसायो धनी स्वान, वह बिन गुनाहे मारिए या को खसम दीवान। क्या अच्छी बात है। दीवान जी को एक कुत्ता हो, एक दीवान जी है, उनको एक कुत्ता हो, कुत्ता घुर्रावे, काटे, तुम्हारे पीछे भौंके, तुम्हारे पीछे भागे, बाके बाद भी
ना तुम कुत्ता है कछु कह सको, ना दीवान जी है कछु कह सको। कोई पुरुष वाले को कुत्ता होए, वो घुर्रावे, काटे, तुम्हारे पीछे भागे, भौंके, कछु कर लेवे, तुम बा कुत्ता से या कुत्ता के मालिक से कछु कह सको का? हाँ, ताकत है कहने की? अरे हमें क्या बताओ, हवालात में बंद कर दें। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान को कुत्ता बन जाए, जब इस अपनो एक इष्ट और एक ही गुरु को धारण कर ले हुए हैं, ना यमदूत आंख उठावे, ना इंद्र आंख उठावे। क्योंकि उसे तो साक्षात विष्णु दूत आए के अपने संग भगवत धाम लेके जाए हैं। और यही बात की चर्चा श्रीमद् भागवत के अंदर अजामिल करे, अजामिल की इस कथा में वही है। बहुत बुरो हो, परंतु मरने से पहले मैंने दीक्षा ले लेनी ही। बहुत बुरो हो, माने दीक्षा ले लेनी ही, और दीक्षा लेने के बाद एक ही बार अपने बच्चा बुलायो, भगवान को नाम नारायण, खुद ना बोल पा रहे हो, इतनो बुरो। गुरुजी ने कही कंठी माला तो दे दी, नहीं बेटा ले जब माला ले ले, ठाकुर जी को नाम ले तो रहो। बोले अरे मुझसे ना होएगो, आज को हमारो जीवन भी तो जाइए ना, मैं कहूं माला कर लो, बोले जे ना होएगी। कोई बात नहीं हो रही है तो पुत्र को नाम रख लियो। हमारे घरन के अंदर तो अलमारी को नाम रख लें, हमारे यहाँ तो वो ड्रॉवर होवे बा को भी नाम रख लें, कमरा को भी आप रखो जे आपको बिट्टू जी को कमरा, जे सक्षम को कमरा, ऐसे ही तो नाम रखो ना। हमारे यहाँ ना धरे जाए जे नाम, ये गोविंद को कमरा या अच्युत को कमरा, पहले से ही धर लियो नाम। काम मरते मरते जाई कमरा को ही नाम ले रहे हो, मरते मरते क्या मालूम यह प्राण पुखेरु कब हो जाए। अलवारी का नाम, जिस वस्तु से ज्यादा हमारा कार्य पड़ता हो उसका नाम ठाकुर जी के ऊपर रख दिया। और गुरु की दीक्षा प्राप्त कर ली। गुरु की दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान अजामिल, आप सब तो बहुत बड़े भक्त हैं, अजामिल की कथा सुनो तो प्राप्त करो कि उसने कितने अधर्म करे हैं। परंतु गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का बनने के बाद, एक बार श्री कृष्ण का बनने के बाद व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है। विष्णु दूत आए, पहले तो यमदूत आए ले जाने के लिए, पर विष्णु दूतों ने भगा दिया, नहीं ये तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन चुके हैं। और जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन चुके हैं, यमदूत वहां से गायब और विष्णु दूत लेकर उनको भगवान के पास लेके गए। सो भगवान, प्रेम बिना प्रेम नहीं, प्रेम प्रेम ही होए, जो प्रेमे प्रेमी मिले तो ब्रह्म दूहन को खोए। जब तक आपके हृदय में सच्चो प्रेम ना आवेगो, भक्ति जो है एक अपने ही भगवान की जब तक नहीं करोगे, अपने इष्ट की जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, तब तक साधक को प्रेम सच्चो नहीं मानना चाहिए। बा में बहुत विष मिले हुए हैं, विषय के विष मिले हुए हैं। हम इतने देवताओं को पूज रहे हैं। अब ये बड़ी प्यारी बात है, मैं आखिरी इस पद के संग ही समाप्त करूंगा। ये भावना जो है रसिकाचार्य ने लोगन को देखकर ही बताई ही कि क्यों पायतु बलि बुद्धि विश्राम, ज्ञान विवेक विचार मन धरत न ठाम। श्री वृंदावन निधि सब सुख धाम, मन कर्म वचन अनन्य बिनु, नामे गावे गुण ग्राम। जब तक ज्ञान विवेक द्वारा मन ते भली भांति के विचार करके या अद्भुत वृंदावन, श्री राधा कृष्ण की वह दिव्य स्थली, श्री राधा कृष्ण की वह दिव्य लीलाएं एवं श्री रास रासेश्वर प्राणेश्वर श्री राधारमन लाल की शरण हमने अगर नहीं ली, तब तक
वास्तविक बल, हमारे जीवन का बल, विद्या, बुद्धि, धन, तन, इनको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता है। या सर्वोपरि निज महल श्री धाम को मन कर्म वचन सो अनन्य भावते भजन किए बिना। जब तक वृंदावन की इस लीलान को, वृंदावन का अनन्य रूप से एकमात्र, देखो हम ये समझने की आवश्यकता है, आप जितने भी सिद्ध महात्माओं से मिले होंगे अपने जीवन में, आप जिन भक्तों से मिले होंगे जिनको आप सिद्ध समझते हो, वे एक के भक्त रहे होंगे, अनेक के नहीं थे। अनेक के थे क्या? एक के ही तो थे। कोई भी आप हृदय से जानते हो किन्हीं भी सिद्ध महात्माओं को, वे एक के थे। मीरा भी तो जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये अनन्य भाव है। दूसरों ना कोई। हनुमान जी के सामने भी भगवान श्री कृष्ण आ गए तो हनुमान जी ने प्रणाम नहीं करा। राम और कृष्ण में भेद तो नहीं है, परंतु रूप का भेद है। रूप के भेद के कारण बहुत सारे गुण के भेद हो जाते हैं, लीलाओं के भेद हो जाते हैं। तो कृष्ण को भी राम मानना पड़ा। जामवंत जी के संग महाराज युद्ध हुआ है, मल्ल युद्ध हुआ, 28 दिन तक चला, भागवत कहती है। क्यों? क्योंकि जामवंत जी कृष्ण को राम नहीं समझ पा, अनन्यता उनकी किस में है? राम जी में है, जामवंत जी की। और इतने लड़ लिए, 28 दिन के बाद जाके होश आया, अरे ये तो प्रभु राम ही है। हाँ, ये अनन्यता है। मैं भी दर्शन करने 20 मंदिरों में जाता हूं वृंदावन के, परंतु मैं हर स्थान पर जाके अपने राधा रमन का ही भाव विद्यमान करके यह भावना करता हूं कि मेरी प्यारी जू के लिए आज भगवान गोपीनाथ बन गए, राधा रमन लाल गोपीनाथ बन गए। आज मेरी प्यारी जू के लिए ही श्री राधा रमन लाल बिहारी जू बन गए। आज ही श्री राधा रमन लाल मेरी प्यारी जू के लिए राधा बल्लभ बन गए। आज मेरे ही राधा रमन लाल प्यारी जू के लिए राधा दामोदर बन गए। तो बनते इतने सारे अलग अलग विग्रह, अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग उनकी लीलाएं क्यों है? प्यारी जू के लिए ही तो है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। वे तो प्यारी जू के लिए तैयार होते हैं ना। ठाकुर जी का श्रृंगार जो करा जाता है वह प्यारी जू के लिए करा जाता है। जहां राधा कृष्ण की उपासना है वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है राधा रानी के भाव से, और ठाकुरानी का श्रृंगार होता है ठाकुर जी के भाव से। जहां लड्डू गोपाल की उपासना है वहां पर यशोदा जी के भाव से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार होता है। लोग तो अपने मन तय जो आए वो पहनाए दो। ठाकुर जी चल पाए ना चल पाए, इतना भारी, यहाँ कांटे से चुभ रहे हैं। मैं तो बहुत देखूं वो है ना, माता की चुनरी में इतने सारे सितारे लगे हों में, वो जो एक बार कंधे पे आ जाए तो चुभे चुभे गर्दन भी काट देवे, और इतनी भारी है पसीना से लबालब भर जाए व्यक्ति। कपड़ा भी जो पहनावे ऐसे ही पहनाए लड्डू गोपाल है। अरे मैं कहूं लड्डू गोपाल पसीना निकल जाए, ना लड्डू चुरा पाएगो ना खा पाएगो। तुम पहनो कपड़ा ऐसे कि बिल्कुल सही हो, सब काम है जाए, थोड़ी सी भी फिटिंग बिटिंग खराब है जाए, महाराज दर्जी है ऊपर से नीचे तक, महाराज डंडो मार दो। और ठाकुर जी ऐसो पहना हो, अरे लड्डू गोपाल सो लाला, छोटो सो लाला, 2.5 वर्ष की वाकी उम्र, अपने नंद महल में घुटमन चल लियो है, हाथ में लड़ुआ ले रखे हो माखन को, तभी लड्डू गोपाल बनो भयो है। इतनी भारी सी पोशाक, घर में तो नितंग नंगो रहवे, हरी देखो री नंगम नंगा। हाँ, सूरदास जी ने देखियो कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे, बोले नंगे खड़े हुए हैं। तो वो तो वहां कपड़े भी ना पहने, और यहाँ ऐसे भारी भारी कपड़ा पहनाए दे अपनी माँ को। यहाँ सबन की जितनी भी मातृत्व धारण करी वही माँ है, वह ऐसे कपड़ा पहनाए। ठाकुर जी तू तो ये पहन ले, तू अब क्या कछू है जाए। ठाकुर बोले अरे रामरी, मेरी माँ के भाव से तैयार करना, अपनो भाव काहे को सेड़ रही है, मेरी माँ तो खुश है जाए पहले।
मेरी मां तो आप सोचो, आपको पुत्र होए लल्ला छोटो सो, दूसरी आए के बोले ना आज तो मैं जब मैया की प्रसन्नता है जाएगी, जे मेरे पुत्र की अच्छी सेवा कर सके, तो मैया बोलेगी कोई बात ना है, तू जाए धड़ जरा 2 घंटा के ताई जाए अपने इस श्री यशोदा मैया आए गए। ब्याह दो, कोई बात ना है, नकली फूल की आवश्यकता ही नहीं, असली ठाकुर। तो ऐसा असली ठाकुर, तो उसके बारे में कहा गया कि या सर्वोपरि निज महल श्री धाम को मन कर्म वचन सो अनन्य भाव से भजन किए बिना रस की प्राप्ति, इस वृंदावन की प्राप्ति, रास रासेश्वर और रास पद को मूल फल जो भक्ति महारानी के स्वरूप को जाने बिना ही भ्रम में पड़कर ब्याज सदृश, ब्याज की भांति और धर्मन में आस्था और विषयन को नाय छाड़ रहे हो। ये आचार्य ने तो बहुत सारी बात कही, पर मैं आपको एक मूल तत्व बताऊं। बार का भयो, एक राजा मरने वालो हो, राजा मरने वालो, तो राजा ने कही कि ऐसो है मंत्रियन से, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठते के बाहर की तरफ तुम जाओ, और जाते भय जो पहलो व्यक्ति मिल जाए बस बाय लेके आ जाओ, वो अब अगलो राजा है। महाराज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंत्री उठे, राजमहल से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद जाए के सबसे पहले एक किसान मिल गयो, खुरपी लेके खेत में लगो भयो। बोले अरे जय आज से हमारो राजा भाई पकड़ो, प्रणाम करो। बोले महाराज चलो महाराज, चलो महाराज। वाने कही का भयो, अरे आज से तुम राजा है गए। अच्छा, वाने ली खुरपी और खुरपी लेके चल दियो। चल के महाराज खुरपी लेके पहुंच गयो, बाको राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गया, पर खुरपी नहीं छोड़ी उसने। राजा को बैठनो राजमहल पे, थोड़ी देर बैठ तो बोलो अब मन ना लग रहे हो, खुरपी ले तो अपने राजमहल के उस उद्यान में पहुंच जा, तो खुरपी से लोगों भयो अलग करने में। ठीक उसी प्रकार से
अपने बहुत सारे देवताओं को अपने जीवन में धारण कर चुका है, वो कंठी भी ले ले बाके बावजूद भी राजा बन तो गयो, परंतु राजा सदृश कामनाएं करे है। वो तो खुरपी लेके किसानी को काम करना शुरू कर देवे। तो भैया बिन के ताई तो जे बड़ो घाटे को सौदा रहवे कि राजा तो बन गयो परंतु किसानी नाए छूटी। तो अगर इस सांसारिक सुखन में और हम इन सब सांसारिक विषयन में होते हुए दसियों देवतन को अपनो मान चुके हैं, तो मैं आप सबन से यही निवेदन करूं, जीवन की जिस समय पे आप चल रहे हो उस समय पे एक जगह पर स्थिर भाव से होते हुए यह भावना धारण करो कि आपका प्रेम किसके प्रति है, आपके इष्ट कौन है, और क्या आपका संबंध उन इष्ट के संग हुआ है कि नाय भयो। अगर आपको संबंध इष्ट के संग नहीं हुआ तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका संबंध इष्ट के संग हो जाए। इष्ट के संग हो गया तो फिर नरक में तो कभी नहीं जाना, कभी कोई नरक में ना गिरे। भगवान श्री कृष्ण को जो भक्त हुए और तो ये और कहें, बहुत बोले कंठी ना, अरे कंठी हमें ही तो पहननी है। बोले ना जब सुधर जाएंगे तब पहनेंगे। अरे सुधरो कौन अब तक। व्यक्ति बोले मैं जब प्याज लहसुन खा रहे हूं तो कंठी ना, अरे मैंने कही रे लाला तू भगवान है छोड़ना चाहे प्याज लहसुन के ताई तो समझ ले 10 साल में तो तुझसे छूटी ना है प्याज लहसुन, भगवान तो छूट गए 10 साल में। अरे भगवान है पकड़ ले, प्याज लहसुन खा तो रहे, खा परंतु भगवत नाम तो कर ले। एक बार महाप्रभु आसाम की तरफ जा रहे तो वहां पे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त पहुंच गए। उन्होंने गांव में कही, ए सुनो 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 सुनो, सब मछली वछली खाना छोड़ दो, राम 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 महाप्रभु आ रहे हैं। हाँ। गांव वाले बोले डंडा लेके आए, कहा गई मछली छोड़ दो, डंडा लेके हमारा लड़ाई शुरू। जे करे नहीं नहीं मछली खाना बड़ा खराब होता है, जे करे मछली तो हम छोड़ेंगे नहीं। महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए वहां पहुंचे। हरि बोल करते हुए पहुंचे तो महाप्रभु के सामने ऐसा आया कि भैया यहां तो लड़ाई है रही है। गांव वाले आए और गांव वालन ने आके पूछी, बोली महाराज जी तुम्हारे चेला बड़े खराब हैं, कह रहे हैं कि मछली छोड़ दो और हरे नाम करो, हम ना छोड़ेंगे मछली। तो महाप्रभु कहते हैं हरि बोल बोले जा और माछीड़ जोल खे जा। अरे तू भगवान का नाम तो लेना शुरू कर, भगवान के नाम में इतना प्रताप है, बात छूटना होगा छूट जाएगा। हाँ दवाई तो खाना शुरू कर, बीमार पड़ो भयो सोचे मैं जब सही है जाऊं बाकी बाद में दवाई खाऊंगा। अरे बात समय पे क्या जरूरत, तू स्वस्थ है गयो तो दवाई की जरूरत तो तभी है ना जब गलत काम हो रहे हो जीवन के अंदर। हाँ। तो हरि बोल बोले जा, माछीड़ जोल खे जा। कछु कर रहे हो कर तू, खा तू, कछु कर रहे हो प्याज लहसुन खा रहे हो खा तू, कोई परेशानी ना है, परंतु भगवत नाम मत छोड़, अपने हरे नाम को मत छोड़, अपने इष्ट को मत छोड़, अपने गुरु को मत छोड़। तो मैं श्री राधा रमन लाल के चरणों में यही बारंबार प्रार्थना करूं कि हम सबको वही अनन्य भक्ति की प्राप्ति कराएं जिससे हम भी किसी दिन श्री राधा कृष्ण के, राधा रमन लाल के, रास रासेश्वर के, श्री प्रियाजू की नित्य सेवा करते हुए उनकी नित्य गोपी बन जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गणेश भैया आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम
परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, जान सारे को सार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करती हो, सभी गाएंगे। परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। कोटिक रूप धरे नद नंदन, कोटिक रूप धरे नद नंदन, कोटिक रूप धरे नद नंदन, तब हूँ न पावे पार हो तब हूँ न पावे पार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत, जान सारे को सार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन, परम धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा 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 परम धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार सभी लोग गाएंगे मिलके। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा, ओ जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे बर को कहाँ बरूं, जो जन्मे और मर जाए। मैं बर बरूं गोविंद को, मेरो चुड़लो अमर है जान, मेरो चुड़लो अमर है जान। होएरी सखी मंगल गावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। आज उतरेगी पी की सवारी, चौक रावो। मोरे मोरे पिया घर आ। सभी गाएंगे मेरे साथ मिलके। चौक पुरावो मंगल गावो, आज मुरे पिया घर आ। वेंगे आज मुरे पिया घर आ। हो खबर सुनाऊं जी, खुशी रे मनाऊं जी। खबर सुनाऊं जी, खुशी रे मनाऊं जी। आज बुरे पिया घर आवेंगे, आज बुरे पिया घर। एरी सखी रे पिया घर आए, एरी सखी रे पिया घर एरी सखी मंगल गावोरी, एरी सखी मंगल गावोरी। धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज उतरेगी पी की सवारी। एरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। एरी कोई काजल सो दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि सो दिखूं मैं तो प्यारी।
नजर उतारो लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे चौक पुरावो मंगल गावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। गाइए एरी सखीरी पिया घर एरी सखीरी पिया घर रंगों से रंग मिले नए 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 रंग खिले रंगों से रंग मिले नए 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 रंग खिले खुशियाँ द्वारे पे बांधे डेरा खुशियाँ द्वारे पे बांधेंगे डेरा पीहू पीहू पपिया रटे कुहू कुहू कोयल जपे पीहू 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 पपिया रटे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों का डेरा आंगन आंगन है परियों का डेरा अनहद बाज बजाओ री सब मिल आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। बोले राधा रमण लाल की। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा रानी को दास जन्म जन्म मोए दीजियो। श्री वृंदावन को वास भैया वृंदावन का वास किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, फिर भी कोई नहीं बोल रहा है। बताओ साथ में सब कह रहे हैं मन ही मन में के गुरुग्राम को वास। अरे गुरुग्राम का नहीं भैया, वृंदावन का चाहिए तो मेरे साथ में गा करके देखो, वृंदावन का भी मिलेगा। आइए प्रेम से। वो सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी। गाइए सभी।
हो सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया हाँ, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है हो, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानिया। श्री राधा रानी आपकी, राधा रानी आपकी। हो राधा रानी आपकी, श्री राधा रानी आपकी। भैया ऐसे तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, गुरुग्राम में पहली बार देख रहा हूँ कि संकीर्तन है और कोई नाच ना रहो। अरे राधे राधे, हाँ पहली बार ही देखने को मिल रहा है ऐसा। वैसे ठाकुर जी की कृपा से बहुत बार गुरुग्राम में आए हैं तो खूब सभी लोग आनंद ले में। यहाँ तो भैया ऐसा कुछ देखने को ना मिल रहा। जगह छोटी है ना, जगह बन जाएगी जब नाचने लगेंगे ना, कोई बात नहीं है, उठो तो सही। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, हो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। थोड़ा थोड़ा सरक जाइए पीछे। कौन है जिस पर नहीं है, हाँ मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधे 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 श्री राधे। गाइए राधे 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 श्री राधे राधे। ओ सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है राधा रानिया। जैसे गंगा और यमुना की, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। श्री राधा रानी आपकी, राधा रानी आपकी। गाइए भैया संग में मिल करके। राधा रानी आपकी,
अरे मैया लोग सब, जितनी मैया लोग बैठी हैं सब कितना अच्छा गा रही हैं, पर जोर नहीं लगा रही। सोच रही हैं एनर्जी बेस्ट हो जाएगी। चिंता मत करो, शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी की व्यवस्था है नीचे। चकाचक पाके जाना आप लोग पूरा प्रेम से। ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। राधे 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 श्री राधे। गाइए राधे 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 श्री राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत जाने गुरु को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुरु को चीला, या तेरी ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे, ओ रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, नए हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार,
जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे राधे, अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे राधे, अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, श्री बरसाने बारी बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, श्री बरसाने बारी बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ। ओ राधा 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 राधा, श्री राधे 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 राधे, 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 श्री राधे 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 राधे। ओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। हाँ सबके संकट दूर करेगी ओ, सबके संकट दूर करेगी, श्री बरसाने बारी बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ। कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले, कन्हैया मोए ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया मोए ले चल पल्ले, कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया मोए ले चल पल्ले पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, और ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा मलार कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया मोए, कन्हैया मोए ले चल पल्ले पार। हाँ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
अलबेली सरकार कन्हैया मोहले चल पल्ली पार कन्हैया मोहले चल कन्हैया मोहले चल पल्ली पार कन्हैया मोहले चल पल्ली पार जहाँ विराजे राधा रानी। भैया नाचना भी और गाना भी है साथ में। और जहाँ विराजे राधा रानी हो अलबेली सरकार कन्हैया मोहले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली कन्हैया मोहले चल पल्ली पार कन्हैया मोहले चल जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया मोहले चल पल्ली पार कन्हैया मोहले चल हो राधा 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 श्री राधा 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 राधा। भैया आवाज नहीं आ रही किसी की। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओनी में नचना ओनी में नचना ओनी में नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेने दे नी में नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे ओनी में नचना ओनी में नचना ओनी में नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेने दे नी में नचना श्याम दे हाँ नच लेने दे मैनू नच लेने दे नच लेने दे मैनू नच लेने ओनी में नचना ओनी में नचना ओनी में नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेने दे नी में नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेने राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा। भैया देखो ऐसे आनंद नहीं आ रहा। एक बार सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ पे दोनों हाथ उठाएंगे 2 मिनट के लिए, किसी के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए और अपने स्थान पे ही थिरकते हुए ठाकुर जी के सामने सुंदर नृत्य करते हुए ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री वृंदावन में सबको बोलना है राधे राधे। हो वृंदावन में शिवा कुंज में राधा वल्लभ बांके बिहारी सनेह बिहारी श्री राधा रमण में गोविंद देव जी श्री राधे राधे। गुरुग्राम में
थोड़ा जोर लगा के, तो जोर लगा के। ओ राधे 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 से राधे राधे से राधे राधे से राधे 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 राधे। भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा, सुनो आप तो ऐसे तालियां बजा रहे हो जैसे किसी नेता के सामने तालियां बजाते हैं, ऐसे नहीं, ताल के साथ में बजानी है ताली। ओ राधे 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 राधे। एक बार जोर लगा के। वृंदावन में शिवा कुंज पे राधा वल्लभ राधा रमण जू और राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर गोपाल जी मंदिर श्री राधे राधे। ओ गोपीनाथ में सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। भैया जोर लगा लो, अरे पीछे वालो थोड़ा झूम झूम के। ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। ढोलक मंगा लो, ढोलक हो तो ढोलक मंगा लो, होगी ढोलक मंगा, गा रहे हो तो ढोलक मंगा। ना अब नहीं, बस ऐसे तो ना करो ना, 5 मिनट चला दो। समय कितना आधा घंटा। प्रेम की एक बार हाँ श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। सभी शांति का दान देंगे, प्रेम से गाइए। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीणो पानी लागे। मीठे
रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। करो करो जमुना जीनो पानी लागे, करो करो जमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। करो करो जमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई, हाँ ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ब्रश बान की किशोरी गुड़ धानी लागे, महारानी लागे मन। करो करो जमुना जीनो पानी लागे, मन करो करो जमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। करो करो जमुना जीनो पानी लागे। रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा श्री राधा राधा राधा, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत श्री राधा जू को नाम, तिनकी बाधा दूर करत श्री राधा जू को नाम। वृष बान की किशोरी गुण धानी लागे, महारानी लागे मन्ने। करो करो जमुना जीनो पानी लागे मन। करो करो जमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। करो करो जमुना जीनो पानी लागे मन। करो करो जमुना जीनो पानी लागे। बोले राधा रानी सरकार की, करुणामयी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीनाथ, जय जय श्री। ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। आए हुए सभी भक्तों से निवेदन, एक बार महाराज से के हाथों से ही आप लोग